गोपालगंज में इस बार राजपूत बनाम राजपूत का मुकाबला होने वाला है। लालू के जिले में जदयू से टिकट देने की पूरी तैयारी, साधु बिगाड़ सकते हैं पूरा समीकरण। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज की आवाज और मैं हूं आपके साथ वसीम आलम। गोपालगंज विधानसभा में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। ठीक एक दिन बाद 7 अक्टूबर से नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी, लेकिन अभी तक सत्तारूढ़ महागठबंधन और बीजेपी में प्रत्याशियों को लेकर माथापच्ची जारी है। हालांकि दोनों पार्टियों के अंदर खाने से खबर है कि इस बार यहाँ राजपूत बनाम राजपूत का मुकाबला कराने की पूरी तैयारी हो चुकी है। यह सीट बीजेपी विधायक और पूर्व सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह के निधन के बाद खाली हुई थी। पूरी संभावना है कि बीजेपी उनकी पत्नी कुसुम देवी पर दाव लगाएगी। वहीं महागठबंधन की तरफ से यह सीट जदयू को दी जा सकती है। जदयू की तरफ से पार्टी के उपाध्यक्ष मनजीत सिंह को चुनाव लड़ने के संकेत दे दिए गए हैं। वहीं मनजीत सिंह सीएम नीतीश कुमार के बेहद करीबी भी माने जाते हैं। ये 2 बार पड़ोसी वेंकटपुर सीट से विधायक भी रह चुके हैं। लालू प्रसाद यादव का गृह जिला माना जाता है गोपालगंज आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का गृह जिला है। समीकरण साधने के लिए यहाँ से जेडीयू के उम्मीदवार को मैदान में उतारा जा रहा है। हालांकि पार्टी के किसी नेता को फिलहाल कैंडिडेट पर कुछ भी बोलने से मना किया गया है। वहीं लालू प्रसाद यादव के साले अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव इस बार अपनी पत्नी को मैदान में उतारने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। 2020 के चुनाव में वे 41,000 वोट से दूसरे नंबर पर थे। इस बार भी वे बीजेपी और महागठबंधन का समीकरण बिगाड़ सकते हैं। 22 साल बाद एक ही जाति के उम्मीदवार आमने सामने होंगे। गोपालगंज के मुकाबले को इस बार कई लिहाज से अहम माना जा रहा है। एक तो भाजपा के सामने अपना गढ़ बचाने की चुनौती, तो वहीं महागठबंधन के नए समीकरण में यह पहला चुनाव। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का गृह जिला होने के बाद भी 1995 के बाद यहाँ राजद का कोई उम्मीदवार चुनाव अब तक नहीं जीता है। सबसे अहम, अगर गठबंधन राजपूत जाति के कैंडिडेट को अपना उम्मीदवार बनाते हैं तो यह मुकाबला भी पहली बार देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा राजपूत वोटर्स इसलिए दाव लगा रही है सभी पार्टियां। गोपालगंज सीट में स्वर्ण वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। स्वर्ण वोटर्स की बात करें तो यहाँ राजपूत के 18,000 वोट, ब्राह्मण के 13,300, भूमियार के 15,325 और कायस्थ के 8400 वोटर्स हैं। इस हिसाब से 55,000 से ज्यादा स्वर्णों के हैं। इसके अलावा 50,000 से ज्यादा पिछड़ी जातियों के वोट है, जबकि यहाँ यादव वोटर्स की संख्या लगभग 46,000 और मुस्लिम वोटर्स लगभग 58,000 है। इसके साथ ही यहाँ वैश्य आबादी बड़ी संख्या में मौजूद है। अब समझिए क्यों आरजेडी गोपालगंज सीट जेडीयू को दे सकती है। दरअसल गोपालगंज जिले के ही वेंकटपुर सीट से फिलहाल आरजेडी के सिटिंग विधायक है नीतीश के करीबी नेता और जेडीयू के उपाध्यक्ष मनजीत सिंह यहाँ से वर्षों से चुनाव लड़ रहे हैं और जीतते भी आ रहे हैं। यहाँ उनकी बादशाहत मानी जाती है। हालांकि पिछले चुनाव में ये सीट बीजेपी के खाते में चली गई थी और मनजीत सिंह बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़े थे। इसका फायदा आरजेडी को मिला था। अब मनजीत सिंह वापस जेडीयू में आ गए हैं। ऐसे में महागठबंधन आपसी समझौता करते हुए गोपालगंज का सीट जेडीयू के हिस्से में दे सकती है और मनजीत सिंह को वेंकटपुर से गोपालगंज शिफ्ट किया जा सकता है। हालांकि लालू यादव परिवार मनजीत सिंह की राह में लालू यादव रोड़ा बन सकते हैं। वजह है दोनों परिवार की पुरानी अदावत। बीजेपी का सहानुभूति दाव या फिर पार्टी ध्रुवीकरण का चलेगी चाल। बीजेपी के ही एक बड़े नेता ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि गोपालगंज में सुभाष सिंह के लगातार जीतने का एक बड़ा कारण ध्रुवीकरण रहा। हर बार बीजेपी के सामने मुख्य विपक्षी पार्टी से मुस्लिम कैंडिडेट रहे, इसका लाभ बीजेपी को लगातार मिलता रहा। ऐसे में अगर इस बार महागठबंधन की तरफ से भी कैंडिडेट को बदल दिया जाता है, जिसकी पूरी संभावना बताई जा रही है, तो बीजेपी का दाव उल्टा पड़ सकता है। हालांकि पार्टी सहानुभूति का दाव खेल सकती है, लेकिन समीकरण के लिहाज से पार्टी का यह दाव महंगा भी साबित हो सकता है। इस चुनाव में साधु यादव भी साबित हो सकते हैं एक्स फैक्टर। इस चुनाव में साधु यादव साबित हो सकते हैं एक्स फैक्टर। भाजपा और महागठबंधन की लड़ाई के बीच बसपा नेता और लालू यादव के साले साधु यादव इस चुनाव में एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्हें यहाँ से 41,000 से ज्यादा वोट मिले थे। बीजेपी के सुभाष सिंह के बाद वे दूसरे नंबर पर रहे थे। ऐसे में अगर भाजपा और महागठबंधन की तरफ से राजपूत कैंडिडेट उतारते हैं तो यादव और पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक में साधु यादव सेंधमारी कर सकते हैं। हालांकि सजा याफ्ता होने के कारण इस बार उनकी पत्नी चुनाव मैदान में उतर सकती है और वे अभी से ही इसकी तैयारी में जुट भी गई हैं। चुनाव घोषणा से पहले तेजस्वी गोपालगंज को दे आए हैं सौगात। वहीं सरकार बनने के बाद 24 सितंबर को डिप्टी सीएम और राजद सुप्रीमो के बेटे तेजस्वी यादव गोपालगंज दौरे पर गए थे। यहाँ उन्होंने थावे मंदिर में हाजिरी लगाने के साथ अपने पैतृक गाँव भी गए थे। इस दौरान यहाँ उन्होंने
उन्होंने जिले के लिए 500 करोड़ के मेडिकल कॉलेज समेत 600 करोड़ के दूसरे विकास कार्यों की सौगात भी दी। ऐसे में यह माना जा रहा है कि महागठबंधन चुनाव से पहले अपना चाल चल चुका है।